नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 जुलाई 2024 रवि पुष्य योग और साथ ही साथ एक ऐसा अमोघ समय जो कम से कम 500 वर्षों में तो प्राप्त होता दिखाई नहीं ही पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, 7 जुलाई को रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन और उसमें भी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जो है वो है भगवान जगन्नाथ की यात्रा। प्रिय दर्शकों, यदि आप उड़ीसा में चले जाएं तो भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा का दिन होता है उस दिन को इतना श्रेष्ठ माना गया है कि उस दिन लोग नए व्यापार का उद्घाटन, विवाह इत्यादि तक उस दिन करते हैं। यानी किसी और तरह के मुहूर्त का विचार नहीं किया जाता। यहां एक साथ ये सारे शुभ संयोग उपस्थित हैं। अब देखा जाए तो रवि पुष्य योग ये अपने आप में कितना श्रेष्ठ है। ऊपर से गुप्त नवरात्रि का वो दूसरा दिन होगा, मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन, सर्वार्थ सिद्धि पूरे दिन, पुष्य नक्षत्र पूरे दिन। प्रिय दर्शकों, मैं प्रारंभ में ही बता दूं कि पुष्य नक्षत्र से संबंधित, रवि पुष्य योग से संबंधित जो प्रयोग होता है वो मैं राशिफल में आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन यहां वो जानकारी आपको देने जा रहा हूं जिसे करने से आप विशेष रूप से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अर्क गणपति का प्रयोग पूर्व में भी मैंने बताया है और कुशा का प्रयोग पूर्व में भी मैंने बताया है। आज ये दोनों प्रयोग पुनः बताने जा रहा हूं। मैं बता देता हूं, ये जो अमोघ समय मिल रहा है ये कोई आम नहीं है। मैं सामान्य अगर कहूं तो 500 वर्ष मैंने इस्तेमाल कर दिया। ऐसी स्थिति का, ऐसे संयोग का जुड़ना, देखिए रवि पुष्य योग नवरात्रि के बीच मिल जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और रवि पुष्य योग है तो सर्वार्थ सिद्धि योग होगा ही। ये जगन्नाथ जी की यात्रा के दिन पड़ जाना ये बहुत श्रेष्ठ है, ये बहुत ही श्रेष्ठ है। सबसे पहले मैं अर्क गणपति का प्रयोग आपको बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, अर्क गणपति की महिमा कितनी मैंने आपको बताई हुई है। जिस घर में अर्क गणपति होते हैं समझ लीजिए वहां कभी दरिद्रता आ ही नहीं सकती। उस घर में रिद्धि सिद्धि का सदैव वास हो जाता है। बीते दिनों राशिफल में मैंने अर्क गणपति की चर्चा की थी। बहुत से दर्शकों ने हमारे कार्यालय से अर्क गणपति मंगाया था, लेकिन मैं आपको वो अमोघ समय बताने जा रहा हूं जहां आप इस अर्क गणपति को स्वयं ही प्राप्त कर सकते हैं। सफेद मदार, अब देखिए जो बिल्कुल शहरों में ही है जहां कंक्रीट के अलावा कुछ नहीं, उनके लिए तो ये कहाँ मिलने वाला है, लेकिन जो थोड़े ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोग हों या जो 100-200 किलोमीटर दूर चल करके ग्रामीण परिवेश ढूंढ सकते हैं उन्हें मिल जाएगा। सफेद मदार, प्रिय दर्शकों, सफेद मदार में स्वयंभू साक्षात स्वयं से उत्पन्न गणेश जी प्राप्त होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सभी सफेद मदार में हो जाएं। कम से कम जो मदार, सफेद मदार जो है 10 से 12 वर्ष का समय जिसको बीत जाता है उसी में गणेश जी निर्मित होते हैं। अब हर गणेश जी अलग अलग होते हैं। किसी गणेश जी का सूंड दाहिनी ओर तो किसी का बाईं ओर, किसी का सीधा, ऐसे मिलते हैं उसमें, और उनके सूंड इत्यादि की स्थिति आकृति को देख करके उनका नामकरण किया जाता है। वो गणेश जी तो साक्षात समझ ली कि स्वयं गणेश जी ही हैं। वो केवल ऐसे जड़ से निकली कोई जड़, पेड़ का जड़ नहीं है, वो फूल का जड़ नहीं है, वो साक्षात गणेश जी हैं। वो मिल जाए जिस घर में, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि जिस घर में वो विद्यमान हैं वहां लक्ष्मी दिखाई पड़ती हैं चलते फिरते।
अब लक्ष्मी को चलते फिरते देखना हो तो आप उन घरों में जाइए जहां पर अर्क गणपति स्थापित हैं, दिखाई पड़ जाएंगी आपको। अगर उनकी साधना आराधना और सही समय में उनको निकाल करके सही विधि से रखा हुआ है तो विश्वास मानिए मां लक्ष्मी दिखाई पड़ जाएंगी आपको। मैं कह रहा हूं शब्द दिखाई पड़ जाएंगी। एक और प्रयोग कुशा है, उसको भी मैं दूसरे नंबर पर बताता हूं। प्रिय दर्शकों, ये तंत्र के प्रयोग हैं और इनको करने के लिए पहले तो श्रद्धा चाहिए एक, और दूसरा विधि ये जानना बहुत आवश्यक है। 7 जुलाई को है ये, शनिवार के दिन, यानी एक दिन पहले ही जब भी कोई ऐसी वनस्पति लानी हो, पहले तो आप देख के रखिए कि कहां आपको ऐसी वनस्पति दिखाई पड़ रही है। मान लिया जाए कि अब सब किसी आपने देखा है, कहीं है तो जरूर, परंतु वो 10 साल पुराना तो नहीं है, वो तो लगभग साल भर पुराना आपको दिखाई पड़ रहा है, 2 साल पुराना दिखाई पड़ रहा है। आपको दिख गया है पौधा, समझ लीजिए यही आपका सौभाग्य है। आपकी नजर में सफेद, याद रखिएगा ये आक जो है, मदार जो भोलेनाथ पर चढ़ता है, सफेद वाला, लाल वाला नहीं। लाल वाले से प्रयोग नहीं हो सकता, सफेद से ही होगा। अब आपको पहले से दिखा हुआ है, नहीं तो ढूंढ लीजिए, भी बहुत समय है आपके पास। एक दिन पहले शनिवार के दिन सायंकाल आप अपना सारा कार्य करके निपटा के आ जाइए घर। 7, साढ़े 7, 8 बजे 1 लोटा जल, पान का पत्ता, पान के पत्ते पर 1 सुपारी, 1 सिक्का, थोड़ा चावल, ये सब लेकर के चले जाइए उस पौधे के पास जहां आपको ये आग का पौधा दिखाई पड़ा है। पौधे के पास जाकर के पौधे की जड़ में पहले तो जाकर के जमीन पर सर रख करके प्रणाम करिए। पौधे की जड़ में जल अर्पित करिए, जो लोटा का जल ले गए हैं। अगर मान लीजिए कि आप किसी ऐसे पौधे को देखे हैं जो लगभग 10-12 साल पुराना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको ऐसा कोई पेड़ पौधा प्राप्त है तब तो समझ लीजिए कि आपके घर में चमत्कार ही आने वाले हैं गणेश जी के रूप में। तो आप एक काम करिएगा कि किसी का सहयोग ले लीजिएगा। अकेले होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसमें क्या करना है कि एक दिन पहले जब आप जा रहे हैं तो कम से कम पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि इस समय धूप ने हर जगह की धरती को सुखा दिया है। तो वो बहुत सूखी धरती होगी तो निकालना थोड़ा मुश्किल होगा उनको। तो कम से कम 2, 4, 10, 15 बाल्टी पानी उनकी जड़ में डालना होगा, ताकि रात भर में वो जड़ फूल जाए, गीला हो जाए, ताकि आसानी से उनको निकाला जा सके। प्रिय दर्शकों, ये बेहद सावधानी का कार्य है। मैंने अपनी आंखों से वर्षों की तपस्या विफल होते देखी है। ध्यान नहीं दिया गया, कुदाल चलाने वालों ने झोंक में कुदाल चलाया और गणेश जी का कभी कुछ कट गया, कभी कुछ कट गया, यानी उनको प्राप्त होकर के भी अप्राप्य रह गया, वो किसी काम के नहीं। जब खंडित हो गए तो किसी काम के नहीं, और ये प्रायः गलती हो जाती है। ये बहुत सावधानी का विषय है, बहुत सतर्कता का विषय है। तो अगर आपको कोई ऐसा पेड़ प्राप्त है कि 10-15 साल उस पेड़ को हो चुके हैं आग के, तो कम से कम 15-20 बाल्टी वहां पानी पहुंचना चाहिए, ताकि पानी उसमें जड़ में अच्छे से पड़ जाए, वो फूल जाए। अब मान लिया जाए आपके घर में ही है, बीते दिनों किसी ने कहा था मेरे घर में ही इतना पुराना हो गया है तो मैं उससे ले सकता हूं। बिल्कुल, आपके घर में तो साक्षात, फिर पूछना क्या है, आप बिल्कुल लीजिए। बाकी अगर पुराना सा नया कोई पौधा है, कोई बात नहीं, तब आप उसमें 1 लोटा जल डाल दीजिएगा तो उससे भी काम हो जाएगा। और अगर वहां की धरती थोड़ी गीली पहले से ही है तब तो सौभाग्य आपका, फिर क्या पूछना। तो ये करके, और इसके बाद पान के पत्ते पर सुपारी, सिक्का, चावल, ये सब सामने रख करके उनके, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए, हे वनस्पति, हे गजानन, मैं आपको कल, वो गजानन ही है साक्षात, हे वनस्पति कहिए, हे गजानन कहिए, मैं कल आपको अपने घर अपने साथ लेकर के जाऊंगा, अपने घर अपने साथ लेकर के जाऊंगा। मैं आज आपको निमंत्रण देने आया हूं, ऐसा कह के, और वहां पर उनकी प्रदक्षिणा, 1 प्रदक्षिणा करके, गणेश जी की 3 प्रदक्षिणा होती है, 1 प्रदक्षिणा करने से बात हो जाएगी। यहां पर अभी पौधे के रूप में है वो, 1 प्रदक्षिणा करके और हाथ जोड़ करके घर आ जाइए। अगले दिन प्रातःकाल, यानी जिस दिन की चर्चा चल रही है 7 जुलाई को, आप जाइए पौधे के पास और ऐसा कुछ जमीन को खोदने वाली चीज़ लेकर के जाइए, और जमीन को खोद करके, याद रखिएगा अगर पौधा पुराना है 10-15 साल, तो कम से कम दूरी, काफी दूरी, एकदम पौधे के करीब कोई ना पहुंच पाए, पौधे के करीब कोई ना पहुंचे, सब दूर से खोदें जमीन को। आप समझते हैं कि पौधे की जड़ जमीन में कितनी फैली हो सकती है, तो दूर से पहले उसको खोद लिया जाए, और फिर खोदते खोदते धीरे 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 धीरे, समझ लीजिए कि हो सकता है अगर आपको ऐसा पौधा प्राप्त हो गया है तो आपको, आपके 3-4 घंटे का ही काम होगा, कोई 1-2 मिनट का ही काम नहीं है, 3-4 घंटे का काम हो सकता है।
तो चारों तरफ से खोदते खोदते अंत में जब आप उसके पास पहुंचे तो धीरे धीरे पानी डाल करके धीरे धीरे झाड़ते हुए बहुत आसानी से, एकदम किसी को जल्दबाजी हो तो उसको दूर कर दीजिए वहां से, और फिर खोद करके जब अंत में दिखाई पड़ने लगे गणेश जी तो धीरे से उनको निकाल लीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास सीधा सामान्य पौधा है तो आप उस पौधे को जड़ सहित, याद रखिएगा जड़ सहित आपको निकाल लेना है। पंचांग घर लाल रंग के किसी कपड़े में बांध करके सबसे छुपा करके, याद रखिएगा वनस्पति, ये तंत्र वनस्पति है, वनस्पति तंत्र है, इसे हमेशा सबकी नजरों से छुपा करके लाया जाता है। घर में छुपा करके लाइए और ला करके आपके पास दो विकल्प है। आप या तो उस वनस्पति के तने वाले हिस्से को, जड़ वाले हिस्से को पीस लीजिए अच्छे से, और पीस करके लुगदी बना लीजिए और लुगदी से गणेश जी का निर्माण कर लीजिए। ये पहला तरीका है। दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है, मैं लुगदी नहीं बना पाऊंगा और गणेश जी का निर्माण वैसे नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, आप उस पौधे को ही पूजन स्थल पर साफ सुथरा धो धा करके रख दीजिए, साक्षात वो गणेश जी ही हैं। और चूंकि उसमें क्या है कि पत्ते वगैरह होंगे तो धीरे धीरे सूखेंगे तो मन में विचार उत्पन्न होने तब इनका क्या करें इत्यादि, इसीलिए पंचांग की जगह केवल जड़ और तने का ही यहाँ पर मूल रूप से इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर और दूसरा कुछ तो है नहीं, फूल का सब तो धीरे धीरे सूख ही जाएंगे। तो अगर आप गणेश जी का निर्माण कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ, नहीं कर पाएंगे तो जड़ और तना मूल रूप से आप अपने पास रख लीजिए, लाल रंग के कपड़े में वेष्टित करके ढक करके पूजन कर देना चाहिए। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, गणेश जी घर में आप क्या गए हैं, पूजा कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, आज रवि पुष्य योग है। अगर आज ही किसी विशेष मंत्र का जप करना चाहें, गणेश जी के मंत्र का जप करना चाहें, तो आज ही से आपको उसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगेगा। याद रखिए कि ये जो चीज आप अपने घर में लाए तो ये अब साक्षात गणेश जी को ले आए हैं, कोई आम चीज आप नहीं लाए हैं, तो आपको कृपा तुरंत मिलने लगेगी। एक और चीज है, एक प्रयोग तो ये हो गया लक्ष्मी प्रदायक, ये भी प्रयोग एक और है कुशा, इसका भी प्रयोग मैंने आपको पूर्व में बताया है। कुशा जानते हैं आप, ये जितने भी सनातन धर्म में पूजा पाठ इत्यादि की चीजें होती हैं, चाहे वो आसन हो, हाथ में, अब प्राय पंडित जी लोग दुर्वा से बनवा देते हैं, लेकिन कुशा मूल रूप से होता है। कुश दर्भ, उसको कुछ लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बुलाते होंगे, मूल नाम उसका कुश है, कुशा। आप उसके बारे में जानकारी थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, गूगल पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। वो हाथ छुए तो हाथ कट जाए ऐसा। तो इसे भी इसी तरीके से पहले एक दिन पहले जाकर के निमंत्रित कराया जाए, और ये तो आसानी से खुरपी से निकल आएगा, और अगले दिन जाकर के उस कुशा को ले आया जाए। तो ये कुशा का जो जड़ है इसको आप घर में ऐसे ही ला करके रख दीजिए। जड़ वाला हिस्सा मतलब जो मूल रूप से यही समझ ली कि माँ लक्ष्मी की कृपा हेतु है, घर में ला करके। ये गणेश जी वाला प्रयोग नहीं, गणेश जी मदार वाले में है, ये धनदायक प्रयोग है। कुशा को ला करके आज रवि पुष्य योग में अगर ऐसे निकाल करके लाकर रख दिया जाए और पूजन कर दिया जाए, प्रक्रिया सेम हो रहेगी। एक दिन पहले जाकर के निमंत्रण देना, अगले दिन प्रातःकाल निकाल करके खोद करके निकाल लाना और ला करके घर के पूजन स्थल पर लाल रंग के कपड़े में रख करके उनका पूजन करना। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो मूल रूप से मैं चाहूंगा कि आप लोग, रवि पुष्य योग है और ऐसा अमोघ समय आता ही नहीं, मिलता ही नहीं है, ये मिल रहा है। तो आप सबसे पहले तो प्रयास करिए कि आपको अर्क गणपति मिल जाए, कहीं सफेद मदार मिल जाए, समझ लीजिए भाग्य जग जाएंगे। भाग्य जग गए, मिल जाए, गया मतलब भाग्य जग गए, तो आप ढूंढिए और ये प्रयोग कर लीजिएगा। और मंत्र कोई विशेष नहीं, आप ओम गणपतये नमः या गणेश जी का जो मंत्र जानते हो आप गणेश जी का मंत्र जपिएगा, और कुशा आप लाए हैं तो लक्ष्मी जी का मंत्र जपिएगा, श्री सूक्त का पाठ करिएगा। और हाँ, पूरे दिन घी का दिया इनके सम्मुख जलते रहना चाहिए। एक दिन रवि पुष्य वाले दिन पूरे दिन घी का दिया जलते रहना चाहिए। बाकी और जो प्रयोग है राशिफल के दिन, राशिफल में मैं आपको बताऊंगा कि और कौन कौन से कार्य सबको करने हैं, जिनसे अब सबको तो ये मिल नहीं पाएगा। अब पता चला जो लोग अमेरिका में उनको ये प्राप्त नहीं है, तो उनके लिए बाकी वो जो हो सके उनसे उनके करने योग्य भी प्रयोग, और बाकी सबके लिए भारत में भी जो लोग हैं उनके लिए मैं करने योग्य प्रयोग राशिफल में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए और लग जाइए आज से। अगर मिल गया तो समझ लीजिए कि जितने भी दुख, संकट, कष्ट, परेशानी, सबसे मुक्ति का भी समय आ गया। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।